नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, पूरे लॉकडाउन में 3 महीने तक राशन दिया है, प्रवासियों को घर तक छोड़ने का प्रबंधन भी किया है। 1 उंगली हम पर तो 3 आप पर कांग्रेस वालों। कांग्रेस की लीला परंपरा हमने कमलनाथ का बयान पढ़ा है, खतरे में गांधी नहीं कांग्रेस है। टीवी और ट्विटर से बाहर निकलो, हमारे मुख्यमंत्री रात भर नाव में सवार होकर पहुंच रहे हैं। आपके पास से ए टीम नहीं तो बी को भेज दो। वैसे तो टीमें आपके पास बची ही नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट से प्रदेश को लाभ होगा। धमाका तो तब नहीं था, अब क्या होगा? भारत के ऊपर उंगली उठाना आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वभाव हो गया है। भारत को कैसे कमजोर बताना, ये उनकी आदत हो गई है। जीडीपी भारत की गिर रही है। अरे थोड़ा इटली पे नजर मान लेते अपने नाना के यहाँ, 39% जीडीपी गिरी है। भुखमरी के कगार पे है पूरा इटली, पर वहां ध्यान नहीं गया, भारत पे चला गया। ये वैश्विक मंदी का दौर है। कोरोना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व के अंदर कोरोना है। राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखा कि इस 24%, 23% की मंदी के दौर में भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया मध्य प्रदेश और दिल्ली की सरकार ने। 3 महीने का राशन लॉकडाउन के पीरियड में हर गरीब के घर पर पहुंचा। उसके बाद फिर 2 महीने का पहुंचा, उसके बाद में पहुंचा। 10-10 हजार रुपए वेंडरों के खातों में पहुंचाए जा रहे हैं। उस समय जो लेबर लौट के आई थी, प्रवासी मजदूर लौट के आए थे, तो हाथों से जूते चप्पल शासन और प्रशासन पहना रहा था। एक एक व्यक्ति के पूरे मध्य प्रदेश की सीमा में खाने की व्यवस्था और मध्य प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था ये सरकार ने की थी। उस लॉकडाउन के पीरियड में एक एक दाना गेहूं का मध्य प्रदेश की सरकार ने खरीदा। जो आप मद्दी कह रहे हो, उस मद्दी के दौर की बात कर रहे हैं। कभी विश्व की तरफ देखना नहीं, कभी इटली की तरफ देखना नहीं। एक उंगली जब हमारी तरफ उठती है तो 3 आपकी तरफ भी उठ जाती है, कांग्रेस के नेता लोगों। सर, बाढ़ और राहत की बात करें तो में कमलनाथ की धमाकेदार एंट्री कराएंगे, जबकि उन्हें पता है कि उनके कई कांग्रेस के खुद से लड़ी है, धमाका है ही नहीं ना। धमाका तो तब नहीं था जब हम 15 साल की सरकार चलाने के बाद चुनाव में गए थे। तब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जब तब नहीं मिला तो अब कहां से मिलेगा? अब तो आपके 15 महीने के काले कारनामे ही काफी हैं। जो किसान से झूठ बोला 10 दिन में 2 लाख रुपए देने का और एक किसान को नहीं दिया। जो नौजवान से झूठ बोला 4,000 रुपए महीने का और एक को नहीं दिया। जो बेटियों से झूठ बोला नई स्कूटी देने का और एक को नहीं दिया। जो रोजगार देने के नाम पर छला गया, एक रोजगार नया सृजित नहीं किया। तो इनका भविष्य अंधकार में है। अब ये बोलने को बचा क्या है इन पे? ये अपनी उपलब्धि लेके तो अब जनता के बीच जा नहीं सकते, सिर्फ हमारी आलोचना करने को जाएंगे। तो इतना तो जनता समझती है ना कि 15 महीने में क्या किया, बताओ। सर, आज गणेश विसर्जन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी हमारे यहाँ शुभंकर माने जाते हैं। कोई भी शुभ काम पूरा होने के पहले मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुनारी कांक्षम, मंगलाय तनोहरि से। हमारे 12 गणेश जियों की आज अलग अलग स्थापना होती है, अलग अलग विसर्जन भी होता है। और इसलिए आज के शुभ काम 12 गणेष जियों की भी। प्रथम वक्र तुंग च देक दंत द्वितीयकम, तृतीय कृष्ण पंगाक्ष गजवस्तम चतुर्थकम, लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेन्द्रम धूम्रवर्ण तथाष्टमम, नमम भालचंद्रम च दशम तु विनायकम, एकादशम गणपति, द्वादशम तु गजाननम। बहुत शुभकामनाएं।